हेलो, चलिए आवाज़ वाज सब कुछ सही है। हाँ बिल्कुल, कभी कभी कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अब तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा। फिर से एक बार मैं इसको समझा देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 5 है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है। 5 में से यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है, ठीक है। अब 3 में से कहता है 6% अगर बढ़ेगा तो 0.18 बढ़ेगा। तो अगर 0.18 बढ़ेगा तो कम कितना होगा? तो 0.18 कम होगा। किस में कम होगा? 2 में कम होगा, क्योंकि 3 यहाँ तक चला गया था तो 2 में कम होगा। तो 0.18 2 का कितना परसेंट होगा? तो 9% वहां पर क्या करना पड़ेगा? ये चीज हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 45 मिनट। 1 घंटा में 60 प्लस 45 और 60 प्लस 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 105। तो 105 मिनट जो है, 105 मिनट जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो एक दिन का पूछ रहा है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बात को समझने का प्रयास करिएगा। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और 24 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 60 मिनट होंगे। और इसका परसेंटेज में निकालना है तो ये परसेंटेज में निकालेंगे तो 105/24 गुने 60 इंटू 100, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर। आप एकदम आराम से काट के निकाल लीजिएगा, जो होगा वही आंसर होगा। आप बोलिएगा तो हमको काटने तो हम काट देंगे। 15 सत्ती 105, 15 चौका 60, फिर 4 से काटेंगे 25, 25 सत्ते 175, 175/24 बिल्कुल कट कर लीजिएगा। 3 से भी कटेगा, 3 से काट लीजिएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर। 65 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है? 65 ग्राम है तो 65 ग्राम है तो 65 ग्राम होगा। और 2 kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg में कितने ग्राम होंगे? तो 2 kg में 2000 ग्राम होंगे। तो उसका कितना परसेंट होगा? तो इसका कितना परसेंट होगा? आप लोग देखिए, अब कुछ कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि सर वहां पर क्वेश्चन को काट नहीं रहे हैं। अरे बच्चों, आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को काट सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 65/20 बच जाएगा। अगर यहाँ पर और 5 से काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 5। अब इन चीज को मुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हर चीज को अगर हम करेंगे तो आप बहुत अधिक समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं टोटल बेसिक में आपको मैं पहले से ही, और एप्लीकेशन वाले बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का बेसिक पहले से ही दिया गया है। और यूट्यूब वाले बच्चे लोगों से मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों का कंप्लीट 4 घंटे का वीडियो यहां पर पहले से ही मैं दे रखा हूं। 1% का आधा दशमलव मैं किस प्रकार लिखेंगे? 1% का हाफ ऑफ द 1%, हाफ ऑफ द 1% रिटन एज ए डेसिमल इज। 1% का आधा दशमलव को किस रूप में लिखेंगे? 1% है का आधा दशमलव, आधा दशमलव मतलब 0.5। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा और हो जाएगा यहां पर 0.5। अब इसको हमको कैसे लिखना है ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अगर भाई, अगर नीचे में 2 जीरो है, अगर नीचे में 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद, मतलब कहने का मतलब 2 नंबर के बाद मुझे वहां पर डेसिमल बैठाना पड़ेगा। तो 5 और यहां पर ये 2, ये हम लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा सी। कौन सा आंसर जाएगा? सी जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है? If the duty of an article is reduced by 40% of the present rate of how much percent must be consumptions increase in order? बहुत बढ़िया सवाल है। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, इसके खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए जाएं ताकि उससे प्राप्त आय पूर्ववत वहां पर है रहे। इन कंडीशंस पे देखेंगे, अगर किसी वस्तु के शुल्क में उसके वर्तमान, वहां पर 40% क्या कर देंगे हम लोग? कम कर देंगे, ठीक है। अगर 40% कम कर देंगे तो आप लोगों को पता होगा, तो वृद्धि इज इक्वल टू होता है
अगर वृद्धि परसेंटेज इक्वल टू यहां पर देखेंगे तो वृद्धि परसेंटेज इक्वल टू यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 और नीचे 100 में से अगर हम 40 को घटाएंगे तो 60 इंटू 100, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। इन कंडीशन में देखेंगे तो हो जाएगा 200/3 और 200/3 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3%। ऑप्शन में है 66 सही 2/3% ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में नहीं है तो यहां से अगर देखेंगे कि ऑप्शन में अगर नहीं है तो हमारा आंसर जो इसके नियर अबाउट में जो जाएगा वो कितना जाएगा, तो 66% जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सवाल थोड़ा इजी इजी लग रहा है। क्वेश्चन इधर देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन आय पर क्या अंतर होगा। किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन उसकी बिक्री में 30% वहां पर क्या होता है, बढ़ जाता है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हैं, 25 घटेगा और 30 बढ़ेगा, फिर प्लस माइनस 25 गुने 30/100, 25 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4, 4 से अगर इसको काटते हैं तो हो जाएगा 7.5। अब यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 प्लस 30 माइनस 7.5, यहां पर हो जाएगा 32.5, 2.5% की मतलब 2.5% डिक्रीज होगा। क्या होगा, 2.5% का डिक्रीज होगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। सवाल में यह चीज कहता है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक वहां पर खरीदते हैं। अगर चीनी की कीमत में अगर 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम वहां पर चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। अगर आप सभी दोस्त लोग इसको अगर एक लाइन में अगर लगाना चाहेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता होगा आरंभिक मतलब होता है पुराना मूल्य, और पुराना मूल्य अगर आप लोग अगर पढ़े होंगे बेसिक से तो आप लोगों को ये चीज मैंने बताया था कि सर रुपया गुना परसेंटेज, रुपया गुना परसेंटेज बटा वजन। वजन कितना है, 500 ग्राम, 500 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1/2। वजन गुने आरंभिक मूल्य अगर निकालना है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 80। 20 एके 20, 20 चौक 80, 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो यहां पर हो जाएगा 2, 2 से अगर हम 36 को काटेंगे तो 18। तो आरंभिक मूल्य जो निकलेगा मतलब दैट मीन्स पुराना मूल्य जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो 18 रुपये हम लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, 18। यहां तक क्लियर है, कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपये महीने में बचा लेता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, ठीक है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड्स एंड 1/3 ऑफ द रिमेन। सवाल में ये चीज कह रहा है, सवाल को समझने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो एक आदमी ने सबसे पहले 40% खर्च कर दिया, अगर टोटल वो 100% अगर कमाता है, अगर वो 100% कमाता है तो वो 40% खर्च कर दिया। अगर वो 40% खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, तो बचा उसके पास 60%। उसके पास बचा कितना, 60%। अगर उसके पास 60% बचा है, शेष वेतन का 1/3, 60 का अगर हम 1/3 लेंगे तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20%। अगर 20% यहां पर लेते हैं तो 20% यदि वह 1/3 यातायात पर खर्च करता है, यदि वह इतना रुपया मासिक बचाता है, ठीक है, जो भोजन तथा यातायात यदि वो 4500 बचाता है, जो भोजन पर कितना खर्च किया था, 40% खर्च किया था। यहां पर लिख दीजिए भोजन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। और 1/3 यातायात पर कितना खर्च किया था, इतना खर्च किया था।
जो भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद रुपयों का आधा है, इन दोनों पर खर्च करेंगे तो 60%, और 60% का अगर आधा है तो टोटल यहां से देखा जाए कितना हो जाएगा 30%, और 30% के बराबर में क्वेश्चन में देके रखा है 4500। अगर 30% के बराबर में 4500 होगा तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा, तो 100%, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 3 5 यहां पर हो जाएगा 15। अब यहां से निकालेंगे तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, एक मिनट रुकिएगा। अगर ये 30%, यदि वह 4500 मासिक रूप में बचाता है जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, भोजन तथा यातायात पर खर्च का आधा है, सही तो है, ये क्लियर है। तो 100% अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, ₹4500/30 इंटू 100, ये कट जाएगा, उसका मासिक वेतन कितना, 100%। एक मिनट फिर से मैं देखना चाहूंगा। कहीं इंग्लिश और हिंदी में गलती तो नहीं है। ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम सैलरी वन फूड्स एंड 1/3, एक आदमी जितना कमाता है उसका 40% वो खर्च कर देता है भोजन पर। शेष बचेगा 60%। शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है, इसका 1/3 अगर देखेंगे हो जाएगा 20%। 20% यातायात पर खर्च कर देता है, ठीक है। अब 4500 बचाता है, 4500 वो बचाता है, सेविंग है उसका, ठीक है। जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, अगर 40% और 20% दोनों जगह खर्च कर दिया तो 60% खर्च कर दिया। अगर 100% में 50% अगर खर्च कर 60% अगर खर्च कर देता तो बचेगा कितना, 40%। तो 40% का आधा हो जाएगा 20%। अब सवाल पकड़ में आया, तो 20% बराबर क्वेश्चन में देके रखा है 4500, तो यहाँ पे निकाल देना आपको 100%। अगर यहाँ पे 100% निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो 100 होगा, यहाँ पर 5 से अगर गुना करेंगे तो 4500 में अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,500। कितना आंसर आ जाएगा, 22,500। हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा गलती कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कहता था कि एक खर्च के बाद, तो खर्च के बाद यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40%। ये क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In what ratio must be mixture of 30% alcohol strength be mixed with that of 50% alcohol strength so as to get a mixture of 45%? 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में वहां पर 45% अल्कोहल हो जाए। तो यहां पर इसको एलिगेशन से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30% और ये हो जाएगा 50%। किस तरीके से मिलाया जाए कि यहां पर 45% हो जाएगा। इसके इसके बीच का अनुपात हो जाएगा 5% और इसके इसके बीच का अनुपात हो जाएगा 15%। 5% और 15% इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5 5 1 5 और 5 से इसको काटेंगे 5 3 15, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 1:3। तो 1:3 हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।